वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिज क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट कवर करूंगा, जिसमें कितने तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सभी के बारे में इंट्रोडक्शन, और उसके बाद किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से ऑक्टाडेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे डेसिमल नंबर को ऑक्टाडेसिमल में, और सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नंबर सिस्टम? A number system is a set of value that is used to represent different quantities such as number of students, number of we generally use decimal number system in our day to day life। हम लोग जो 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट, पॉपुलेशन, एरिया, जो कुछ भी लिखते हैं हम, वो सारे किस में लिखते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? वैसा नंबर सिस्टम जिसको 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है, दैट इज़ 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है, उनको क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो जिस नंबर सिस्टम में 0 to 9 यानी 0 से अगर आप लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो भी आप लिख रहे हो, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, क्लियर है? चलिए, जिसमें 10 डिजिट हो, तो इस नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स हो, उस नंबर का बेस वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। अब ये बेस वैल्यू क्या होता है आगे चल के हम देखेंगे इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो देखते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को। व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम द नंबर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, जिनको 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से लिखा जाए, उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। एवरी डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो 10 होता है। तो बेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। ईच नंबर कैन यूज्ड इंडिविजुअली और दे कैन बी यूज्ड और ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू। आप हो सकता है कि किसी भी नंबर को अकेला लिखे तो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू जो है 5 है। अगर आप इसको ग्रुप में लिखे, इसके साथ 0 लिखे, तो इसी की वैल्यू में क्या बन जाती है? 50 बन जाती है। इसका प्लेस चेंज हो गया, और ये ग्रुप में जब प्लेस के हिसाब से ये प्लेस किया जाएगा किसी भी ग्रुप में, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा वैल्यू होता है वो फेस वैल्यू, बेस ऑफ द नंबर और पोजीशन ऑफ द डिजिट, किसी भी डेसिमल नंबर का उसका वैल्यू डिपेंड करता है उसके फेस वैल्यू पे, उसका बेस नंबर पे, और उसके पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 215 ऐसा करके, हम पूछेंगे यहाँ पे 1 का वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 इन दिस नंबर? ओके, सो 1 का अगर फेस वैल्यू बोला जाए, फेस वैल्यू मीन्स व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट डिजिट। तो 1 का एक्चुअल वैल्यू क्या है डिजिट का? 1 ही है, तो दिस इज़ द फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ओके, बट अगर हम पूछे कि 1 का इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस आप इधर से काउंट करेंगे, ये 1s, तो सेकेंड में 10s, तो 1 10s कितना होता है? 1 इंटू 10s कितना होगा? 10। तो 1 का यहाँ वैल्यू कितना है 10th प्लेस पे? 10। बात समझ आ रही? उसी तरह 2 का अगर प्लेस वैल्यू पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 200, बिकॉज 1s 10s 100, तो 200 क्या हो जाएगा? 100। ओके, सो ठीक है। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, दैट इज 0 एंड 1। यानी बाइनरी नंबर, बाय मतलब 2, तो बाइनरी नंबर, डेसिमल मतलब
10 डिजिट्स। ओके, तो बाइनरी मतलब 2 डिजिट्स। जिस नंबर सिस्टम को सिर्फ 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से लिखा जाए उन्हें क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। यानी कितना बड़ा भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, सिर्फ 0 1 0 1 ऐसे करके ही हम जो बेस वैल्यू है वो कितने हैं? 2। चूँकि इसको 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही लिखा जाता है तो इसका बेस वैल्यू कितना हो गया? 2। बाइनरी नंबर का बेस 2। ऑल डिजिट्स डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस बाइनरी नंबर to accept input data from the user and process it in binary system. So actually computer cannot understand human language like Hindi, English, okay, or any other regional languages that human use to communicate or to represent any data, to write or read any data. So computer does not understand all these languages. Okay, so what does computer use to understand all these datas? Computer use binary system to understand all these instructions or data that is entered into the computer system. कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को इंटर किया जाता है उसको कंप्यूटर इंग्लिश, हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज में इंटर किया जाता है उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 एंड 1। 0 एंड 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो जो कुछ भी हम डेटा इंटर करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, ऑल दीज डेटा ओके आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी सिस्टम। दैट मीन्स 0 एंड 1 में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको कंप्यूटर समझता है और फिर इसको प्रोसेस करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स आपके पास कोई नंबर है जैसे ये 35। ओके, आपको इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये 35 डेसिमल नंबर है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम बेस में क्या लिख देंगे? 10। बेस 10 लिखा हुआ मतलब ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, नीचे बेस 10 लिखा हुआ मतलब ये डेसिमल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसी बाइनरी नंबर में जिसका बेस वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया मैंने कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका बेस 10 होता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उनको बेस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ओके, दिस नंबर शुड बी कंटिन्यूअसली डिवाइडेड बाय इट्स ओके बेस नंबर इनटू विच। सो 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 35 को 2 से कंटिन्यूअसली तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 1 या 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको। 2 17 जब 34 यानी रिमाइंडर इस बार कितना बच गया? रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ पे लिखते चलेंगे। 1 रिमाइंडर बच गया। चलिए 2 से फिर से 17 को डिवाइड करेंगे तो इतना जाएगा 2 8 16, कितना बच गया? 1 रिमाइंडर। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, कितना रिमाइंडर बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, कितना बच गया रिमाइंडर? 0। 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2 है ना, 2 1 2 और यहाँ रिमाइंडर 0। अब ये जितने भी रिमाइंडर्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो कितना है? 1 0 0 0 1 1, तो 1 0 0 0, 3 times 0 and then 1 1. So this is binary value और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 35। तो आप ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रही बात? कन्वर्ट करना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के बता देता हूँ। ओके, चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। किसी बाइनरी नंबर किसी डेसिमल नंबर 27 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 27 को कितने से? 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6, यानी अभी कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, कितना रिमाइंडर बचा? 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2, कितना रिमाइंडर बचा? 1। अब ये 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में फिर से अरेंज कर दीजिए। तो क्या है? 1 1 ओके 1 1 0 1 1, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0 1 1 बेस वैल्यू 2। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और इसी तरीके से आपको एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एक और नंबर लेते हैं जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको।
मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 53, ठीक है, आपके पास एक नंबर है 53, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 53 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 53 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 26, रिमाइंडर बच जाएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे 13, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 6, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 या 2, रिमाइंडर 1। अगेन इसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, तो 110 यानी 110, इसके बाद 101, दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेसिमल नंबर। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब नाउ अब देखते हैं यहीं पे, ये मान लीजिए ये 53 का है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। चलिए देखते हैं, ठीक है। सो कोई एक बाइनरी नंबर लेते हैं जिसको कि हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी आप लेते हैं 1110101, दिस इज़ बाइनरी नंबर, और इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, ठीक है। चलिए क्या करना है, इसका बेस वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर ले कि जो जितने राइट है वहाँ 0 से इसका पावर सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ 4 है और ये लास्ट का 5 है, ठीक है। यानी करना क्या है आपको, सेट तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, देखिए राइट साइड से सभी का बेस वैल्यू के साथ इसका पावर सेट करते जाएंगे, ठीक है। इसका बेस वैल्यू के साथ पावर में जो सबसे राइट है इसका पावर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर इसका पावर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। पर ये 1 का पावर नहीं है, ये इस बाइनरी नंबर का बेस का पावर है, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले क्या लिखा है 1 × 2 का पावर 5, ठीक है, प्लस क्या लिखा है 1 का पावर 4 है यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 × 2 का पावर 4, इसके बाद प्लस क्या है 0 × 2 का पावर 3, प्लस यह 2 पावर है यानी 1 × 2 का पावर 2, प्लस 0 × 2 का पावर 1, प्लस अभी लास्ट क्या है 1 × 2 का पावर 0। सो अब ये हो चुका है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 2 to the power 5 मीन्स 32 × 1 32, प्लस 2 to the power 4 मीन्स 16 16 × 1 मतलब 16, प्लस 0 × 2 2 to the power 3 3, तो 8 हो जाएगा, 8 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 to the power 2 मतलब 4 4 × 1 4, प्लस यहाँ 0, प्लस 2 to the power 0 मीन्स 1। ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है कि किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दीजिए, ओके, तो सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53, ओके। ये वही नंबर है जिसका डेसिमल हमने लिखा था 110101, तो ये आपका क्या हो गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको समझ में आया होगा आई होप, नहीं तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। एक और बाइनरी नंबर है हमारे पास, इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर से सभी बेस वैल्यूज़ का पावर सेट कर देते हैं, यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और लास्ट में 7 है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 1 × 2 to the power 7 प्लस यहाँ पे 0 × 2 to the power 6, ओके, 0 × 2 to the power 6 प्लस उसके बाद फिर से 0 है तो 0 × 2 to the power 5 प्लस 0 × 2 to the power 4 प्लस 1 ×
2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 और उसके बाद है 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 0। सॉल्व करते हैं इसको। 2 to the power 7 मीन्स 32 इंटू 2 64 इंटू 2 मीन्स ये हो गया 128 प्लस ये तो 0 है 0 है 0 है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इन सभी को ऐड करके 0 लिख देता हूँ। इसके बाद आता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 2 to the power 3 मीन्स 8, 8 मल्टीप्लाई 1 मतलब 8, 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4 प्लस 1, तो ऐड कर देंगे सभी को। 128 एंड 8 136 एंड 4 140 एंड प्लस 1 141। सो दिस इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर 1000101। इस तरीके का इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर ये है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा और आप किसी भी बाइनरी नंबर को अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और किसी भी डेसिमल नंबर को अब बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑक्टल नंबर। व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। जिस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखने के लिए 10 डिजिट यानी 10 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ऑक्टल डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए 8 डिजिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब 8 डिजिट कौन कौन होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। इसमें 0 इंक्लूडिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या है, सॉरी 8 नहीं होगा, ये सब इसमें 7 तक, 0 से लेकर 7 तक ये 8 डिजिट है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं। इन्हीं के यूजेस से सारे ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। जो ऑक्टल नंबर का बेस वैल्यू है वो क्या है, वो 8 है। चूँकि 8 डिजिट से इसको लिखा जाता है तो इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बेस वैल्यू 8, ठीक है। अब ये ऑक्टल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ से लिया गया, नेटिव अमेरिका से, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में जब कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए जिस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 52 कोई एक नंबर है जो डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो क्या करेंगे, इस 52 नंबर्स को 8 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से। चूँकि इसका बेस वैल्यू 8 है ऑक्टल का, तो 8 से डिवाइड करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जो 40, 8 6 48, ओके, 8 7 56, तो 8 6 48, ओके, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 4। अब चूँकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा तो इसी नंबर को अरेंज करके लिख देंगे, यानी इसका जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होगा वो 6 4 और बेस वैल्यू 8। दिस इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर 52, ओके। आई विल टेक अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। एक मिनट, ओके। सो अनदर एग्जांपल हाउ टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है डेसिमल नंबर 172। अब आपको इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप ऑक्टल नंबर में, ठीक है। दिस इज डेसिमल नंबर और आप इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। कितना नंबर है यहाँ पे, 172, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जो 16, 1 रिमाइंडर बचा, 8 1 जो 8, तो इतना हो गया। सॉरी, वो आपको जो डिवीज़न 8 से डिवाइड करेंगे, चलिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जो 16, 8 2 जो 16 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर 1 12, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जो 8, रिमाइंडर बचा कितना, 4, ठीक है। फिर से इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जो 16, कितना रिमाइंडर बच गया, 5। अब 2 रिमाइंडर बच गया तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 5 4। दिस इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर 172। इसी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन को अगर आप वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए
254 ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन को अब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ओके, सो अभी आपने 172 को कन्वर्ट किया था ऑक्टल में, तो आपका ऑक्टल वैल्यू आया था 254 बेस वैल्यू 8। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे पावर की वैल्यू सेट करेंगे। सबसे पहले राइट साइड से 0 होगा, फिर पावर 1 होगा, फिर से पावर 2 होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब चूँकि बाइनरी में बेस वैल्यू 2 था तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे बेस वैल्यू हमारा कितना 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू बेस वैल्यू कितना है 8, 8 का पावर 2। ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 5 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 8 जा 62 इंटू 2 62, नो सॉरी 8 8 जा 64 इंटू 2 128 प्लस 8 का पावर 1 मतलब 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 प्लस 4 इंटू 1 4। ओके, सो 8 एंड 4 12 ऐड कर देते हैं, देन 4 एंड 2 6 एंड 1 7 एंड देन 1, सो 172। आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, सिमिलरली as it is octal number, hexadecimal number is written with 16 digit। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर है जिसको हम 16 डिजिट के कॉम्बिनेशन से लिखते हैं। यहाँ कुछ मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ हेक्साडेसिमल होना चाहिए था। नंबर कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। मतलब जो हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद 10 नहीं होता है। 10 का वैल्यू A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E और F लास्ट होगा। समझ में आ गई बात, यानी A की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू कितनी है 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, सो 15 को अगर डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे F। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली ये ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बाइनरी नंबर में किसी भी बड़े नंबर को या डिजिट्स को या ग्राफिक्स को प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 1 0 1 0 1 0 सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बड़े बड़े नंबर्स को किसी एक छोटे से डिजिट में ही समेट देना और तुरंत उसको प्रोसेस कर देने के लिए ऑक्टाडेसिमल से भी ज़्यादा स्पीड प्रोसेस करने के लिए हेक्साडेसिमल की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जहाँ ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज होता हो। ठीक है, तो देखते हैं किसी डेसिमल नंबर को कैसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर F4 बेस वैल्यू 16, इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। ओके, चलिए फिर से वही काम करते हैं। क्या करेंगे, इस पूरे हेक्साडेसिमल नंबर को राइट साइड से पावर सेट करते जाएंगे 0 देन 1। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, F की जगह अब यहाँ पे कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे 15 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 15 और 16 का पावर 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 इंटू 16 कीजिए। ओके, 15 इंटू 1 15 and 9 24, then 240 plus 16 का पावर 0 and then into 4, तो ये हो जाएगा 4, that means 244। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं और किस तरीके से दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस वीडियो में ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाता है, आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। आप कोशिश करें कि अभी सभी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप बना पाएँ और सब उसको फेयर कॉपी में नोट करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम का बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। तब तक वीडियो देखते रहें। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए चैप्टर तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, पॉज करके देखें और ख़ुद से सॉल्व करें। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।